हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी के इस नए चैनल में, एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद करता हूँ कि पूरा परिवार ठीक होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। आज की जो कहानी है, ये बड़ी मज़ेदार कहानी है। बहुत मज़ा आएगा आपको इस कहानी को सुनते वक़्त, और थोड़ा-सा डर भी लगेगा। आपकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी कहानी में कि अब आगे क्या होगा, कि अब आगे क्या हुआ होगा। तो चलिए अपनी कहानी पर आते हैं। पर उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे इस नए यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की रियल क्राइम स्टोरीज़ लाता रहूँ। तो आज की कहानी यूपी की है, यूपी के फ़तेहपुर की। यूपी के फ़तेहपुर में एक लड़का रहा करता था, जिसका नाम था विकास दुबे। वो कानपुर वाला विकास दुबे नहीं, ये फ़तेहपुर वाला लड़का था विकास दुबे। विकास दुबे गाँव में रहा करता था, खेती-बाड़ी थी, भला पूरा परिवार था, शादी अभी हुई नहीं थी, कि एक दिन विकास खेत में जाता है। तारीख थी पिछले महीने की 2 जून। वहाँ पर खेत में काम करते वक़्त विकास को एक साँप काट लेता है। वो देखता है कि साँप ने काट लिया है, उसके पैर पर दाँत के 2 निशान थे। वो साँप को भी जाते देख लेता है। वो बदहवास वहाँ से डरा, घबराया, सहमा हुआ भागता है, और रास्ते में जो मिला उसे बताते हुए जाता है कि मुझे साँप ने काट लिया है, मुझे साँप ने काट लिया है। पर गाँव में ये साँप काटना एक आम बात है। खैर, लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वो उसे सरकारी हॉस्पिटल लेके जाते, पर उसे वो सरकारी हॉस्पिटल की जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर उसे देखते हैं, विकास घबराया हुआ है, डरा हुआ है। डॉक्टर कहते हैं, डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। डॉक्टर उसे एंटी स्नेक विलम, जो जहर उतारने का इंजेक्शन होता है, वो लगा देते हैं। वहाँ से वो 1 दिन बाद ठीक होके वापस घर आ जाता है, कि तभी 2 जून को बीते हुए हफ्ता भर ही होता है, करीब 8 या 9 जून को वो घर में था, कुछ काम कर रहा था, कि उसको फिर से साँप काट लेता है। वो फिर वहाँ साँप को जाते देखता है, उसे फिर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। डॉक्टर देखते हैं, फिर से वो विकास को वही एंटी स्नेक विलम इंजेक्शन लगाते हैं। विकास ठीक हो जाता है, हॉस्पिटल का ठीक-ठाक बिल बनता है। घर पे आ जाता है पूरा परिवार विकास को लेकर, सब ठीक था। विकास को अब तक 2 बार साँप ने काट लिया था, कि सुबह इंजेक्शन दोबारा से लगवा के लाए थे उसे। शाम होते-होते के बाद विकास को ठीक अगले दिन उसे फिर से साँप काट लेता है। अब 3 बार लगातार उसे साँप काट चुका है। उसे घरवाले फिर से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर फिर देखते हैं उसे, और फिर वही ज़हर उतारने वाला इंजेक्शन लगा देते हैं। हॉस्पिटल का फिर बिल बन जाता है। सब दे दवा के वहाँ पे पूरा क्लियर करके सब लोग घर आ जाते हैं। फिर सब लोग बैठकर विकास की और उसके पूरे घर की ठीक से छानबीन करते हैं, ठीक से, पर साँप कहीं नहीं मिलता। वो घर वालों से, गाँव वाले कहते हैं कि विकास को ज़मीन पर मत सोने दो, इसे ऊँचाई पर सुलाओ, ज़मीन पे मत बैठने दो, कुर्सी-वुर्सी पे किसी ऊँची चीज़ पे बिठा के रखो, और दरवाज़ा बंद रखो, खिड़कियाँ बंद रखो, और चारों तरफ इधर-उधर ध्यान रखो। ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी रात होती है, और विकास को रात में एक सपना आता है। सपने में वो साँप, जिसने उसे अब तक करीब 3 बार काट लिया था, वो विकास से बात कर रहा है। साँप विकास से कहता है, "नौ मैं तुझे पूरे 9 बार काटूँगा। 8 बार तक तो तू ज़िंदा रहेगा, पर जैसे ही मैं तुझे 9वीं बार काटूँगा, तो अपने साथ ले जाऊँगा, 9वीं बार में।" अब विकास इस सपने को देख के और ज़्यादा डर जाता है, और अपने पूरे परिवार को इस सपने के बारे में बताता है। पूरे गाँव को पता चलता है ये विकास का सपना, कि तभी जिस दिन विकास को ये सपना आता है, उसी दिन शाम को फिर से साँप काट लेता है विकास को। परिवार वाले सब डर जाते हैं, फिर उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। डॉक्टर फिर से वही उस ज़हर उतारने वाला इंजेक्शन लगाते हैं, और कहते हैं कि विकास को शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ जाके, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। इतनी बार इसे साँप काट चुका है, शरीर में ज़हर ज़्यादा फैल गया होगा, तो आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, इसलिए बड़े हॉस्पिटल में जाके दिखाओ। पर परिवार शहर जाने में असमर्थ था आर्थिक रूप से, इसलिए जा नहीं पाता। फिर सब कहते हैं कि बार-बार यहाँ इसे साँप काट रहा है, 4 बार काट चुका है, 9वीं बार में इसकी मौत हो जाएगी, तो एक काम करो, इसे यहाँ से कहीं और भेज दो। परिवार वाले
गांव वालों की बात मानते हैं और उसे अपने चाचा के यहाँ भेज दिया जाता है, विकास को। अब वो उस इलाके से दूर अपने चाचा के घर पर है। वहाँ वो ठीक से रहता है, पर 1 दिन, 2 दिन, पर जैसे ही दूसरे दिन के बाद रात होती है, तो विकास को फिर से वहाँ भी साँप काट लेता है। वो चिल्लाता है, चाचा का परिवार तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, वहाँ इलाज होता है और ठीक होके घर आ जाता है। अब पता चलता है सबको, गाँव वालों को, कि विकास के घर वालों को, कि फिर से उसकी चाचा के यहाँ पे भी उसे सांप ने फिर से काट लिया। उसकी जान बचाने के लिए घर वाले उसे उसकी दीदी के घर यहाँ भेज देते हैं। अब चाचा के घर से पहले अपने गांव से वो चाचा के घर गया, चाचा के घर से अब दीदी के घर गया। 2 जगह तो उसे फिर भी सांप काट चुका है। अब दीदी के घर पे है विकास। अब फिर से इलाका बदल गया, पर विकास को 2 दिन बाद ही वहाँ दीदी के घर भी सांप काट लेता है। घर वाले वापस बुला लेते हैं विकास को। अब तक 6 बार सांप काट चुका था और यहाँ वो गिनती धीरे-धीरे कम होती जा रही थी। 8 और 9 बार काटने वाली जो सांप ने बोली थी सपने में आके। अब गांव के लोग सरकार से मदद मांगते हैं कि हमारे इस गांव को बचाओ सांपों से। तमाम सपेरे आते हैं, सब कुछ होता है, काफ़ी सांप भी पकड़ते हैं सपेरे। और ये बात धीरे-धीरे जिला डीएम तक पहुंच जाती है। जिला डीएम मतलब मुख्यमंत्री तक समझ लो। उन्हें पता चलता है कि फतेहपुर में एक लड़के को 6 बार सांप ने काट लिया है। 9वीं बार में वो मर जाएगा। उसका ये सपना भी सबको पता था, तो ये खबर डीएम तक पहुंच गई कि 9वीं बार जब सांप काटेगा उसे तो वो मर जाएगा। फिर गांव वाले सीएम तक से गुहार लगाते हैं अपने गांव को बचाने के लिए, अपने गांव के उस लड़के विकास दुबे को बचाने के लिए। पहले वहां के लोकल नेताओं को पता चलता है और इसी तरह से डीएम तक ये बात पहुंचती है। तब तक ये बात मीडिया में भी आ जाती है कि एक गांव है और उस गांव में इतनी बार लड़के को सांप ने काट लिया है। वहाँ के डीएम साहब भी सोचते हैं कि अगर ऐसा सच में हो गया तो बवाल हो जाएगा। गांव के लोग तरह तरह की बातें करेंगे। डीएम साहब ये बात सीएमओ को बताते हैं। उस इलाके के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, उसे सीएमओ कहते हैं। सीएमओ को बताते हैं कि चलो, तो सीएमओ साहब कहते हैं कि चलो मैं देखता हूँ, मैं एक इंक्वायरी कमेटी बिठाता हूँ। जब सीएमओ साहब इंक्वायरी कमेटी बिठाते हैं, उस लड़के के लिए कमेटी बैठती है। अब तक सांप 6 बार काट चुका था विकास को। जांच शुरू होने वाली थी कि तभी फिर से विकास को 7वीं बार फिर से सांप काट लेता है। फिर से डॉक्टर साहब इलाज करते हैं। अब बस एक ही लाइफ लाइन बची थी विकास के लिए, वो थी 8वीं। 7 बार काट चुका था, 9वीं बार में तो उसकी मौत ही हो जाएगी। 9वीं बार में तो मर ही जाएगा विकास। अब तफ्तीश शुरू होती है। सबसे पहले विकास दुबे से पूछताछ हुई कि भैया सांप के बारे में बताओ। विकास सांप के बारे में बताता है कि पहली बार तुम्हें कहाँ काटा था। वो सब बताता है कि पहली बार मैं खेत में काम कर रहा था, वहाँ वहाँ काम करते वक्त मुझे सांप ने काटा था। टीम पूछती है सांप कैसा था, तो वो कलर, उसका हुलिया, उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब बताता है और बिल्कुल सही सही। फिर पूछती है कि फिर दूसरी बार कहाँ काटा, कि दूसरी बार मेरे को मेरे घर में काटा था। कि तब पूछती है घर में तुम उस वक्त क्या कर रहे थे। तो दूसरी बार से बताने के बाद पहली बार का जो बताता है वो बिल्कुल सही बताता है, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार का बताने के बाद उसका जो बताने का तरीका था और जो सांप काटने का तरीका था वो मैच नहीं कर रहे थे, कुछ अलग थे। वो ठीक से बता नहीं पा रहा था कि क्या वही सांप था या कोई दूसरा था। मतलब कुछ ना कुछ झोल झाल था उनकी बात, उसकी बात में। पहली बार का तो बताया हुआ सही था विकास का, लेकिन बाकी की बातों में कुछ झोल झाल था। कमेटी को संतुष्टि नहीं मिल रही थी उसके जवाब से। 7 बार जो उसके सांप काटा था उस बात से पहली बार में तो मिली, लेकिन बाकी के 6 बार में नहीं मिली। फिर डॉक्टर वो कमेटी पूछती है कि फिर उसके बाद क्या करते थे जब सांप काट लेता था तुम्हें। तो बोला उसके बाद मैं, मेरा परिवार डॉक्टर के पास जाते थे, वहाँ इलाज करवाते थे, इंजेक्शन लगाते थे डॉक्टर साहब। बोलते कौन से डॉक्टर के पास जाते थे, वो डॉक्टर का नाम बताते हैं। कमेटी उस डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर पहुंचती है। टीम जब उस डॉक्टर के पास जाती है जिसने विकास का 5 बार इलाज किया था। 2 बार तो जब विकास को सांप ने काटा था तब तो वो बाहर था, एक बार चाचा के यहाँ, एक बार अपनी दीदी के यहाँ। तो उन डॉक्टर ने तो सिर्फ 5 बार इलाज किया था। जब डॉक्टर से पूछताछ करती है कमेटी, तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि हाँ, उसे सांप ने काटा था और मैंने उसे एंटी स्नेक विलम इंजेक्शन दिया था।
पर उसे सांप ने सिर्फ एक ही बार काटा था, पहली बार में बस। फिर कमेटी पूछती है, तो भैया आप उसे बार बार इंजेक्शन क्यों दे रहे हैं? फिर डॉक्टर साहब कहते हैं, मेरे हॉस्पिटल से अच्छा खासा बिल बन जाता था, मेरे पास पैसे बन जाते थे उसके आने से, और केवल एक ही स्नेक विलम दिया था मैंने, उसके बाद कोई इंजेक्शन नहीं दिया उसे। उसे उसका वहम निकालने के लिए करना पड़ता था, मुझे दिखाना पड़ता था कि हाँ मैंने तुम्हें इंजेक्शन दिया है, उसका मन का वहम निकालने के लिए मुझे ये सब। अब कमेटी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद इस बात पर पहुंचती है कि जो फतेहपुर का विकास दुबे है, उसे एक बार के बाद फिर कभी सांप ने नहीं काटा। पर वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्यों कर रहा था ऐसा, जब एक ही बार उसे सांप ने काटा था? तो जांच में निकल कर आता है कि एक बार सांप के काटने के बाद उसे फोबिया हो गया था। मतलब एक बीमारी, फोबिया, फोबिया की, डर और दहशत की वजह से। हाँ, ये बात सच थी कि विकास को सांप ने काटा था, पर 7 बार नहीं, बस एक ही बार काटा था, सिर्फ एक बार। फोबिया होने के बाद अब उसके पैर में कुछ भी चुभ जाता, जैसे वो चारपाई पे लेटा है और जो चारपाई की रस्सी होती है उसमें कुछ का वो उसका जो तिनका होता है, वो अगर चुभ गया तो उसे लगा सांप ने काट लिया। वो अगर जमीन पे चल रहा है, उसके पैर के नीचे कोई रस्सी आ गई या कोई पत्थर आ गया तो उसे लगा कि सांप ने काट लिया। झाड़ू का झाड़ू की जो सींक होती है, सींक वाली झाड़ू की, अगर वो भी चुभ गई तो उसे लगता था कि सांप ने काट लिया। उसे डर का फोबिया हो गया था, इस सांप के काटने का फोबिया। और इसी फोबिया की वजह से उसे वो सपना आया था सांप के 9 बार काटने पर मौत का। खैर, उसे शहर के एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाया जाता है। वहाँ भी सब यही बात निकल बताते हैं, यही बात निकल के आती है इलाज के दौरान, फोबिया की। अपने देश में एक आंकड़ा है सांप के काटने से मरने वालों का। हर साल भारत में 40,000 लोगों की मौत सांप के काटने से हो जाती है। समय पर इलाज ना मिलना, इंजेक्शन अवेलेबल ना होना, समय पर डर और घबराहट में हॉस्पिटल तक पहुँचते-पहुँचते ही मरीज की मौत हो जाती है। इसी वजह से मौत होती है लोगों की। पर विकास को गाँव वाले इस फोबिया के चलते मेहदीपुर बालाजी भी ले जाते हैं कि शायद वहाँ से ये ठीक हो जाए। तो मेहदीपुर वाले बालाजी भी जाते हैं उसे लेके, पर वो फोबिया का शिकार था और इसका इलाज डॉक्टर ही कर सकता था। खैर, विकास अब पहले से ठीक है, उसका ये फोबिया भी कम हो रहा है, जो डर और दहशत है वो सब दूर हो रही है। तो ये थी आज की कहानी, आज की यूपी के फतेहपुर के विकास दुबे की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसी तरह की नई नई क्राइम स्टोरीज देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, और सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी चैनल का भी ख्याल रखना। प्लीज़ सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। थैंक यू सो मच।